हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी को। आप सभी कैसे हो? वेलकम टू यू ऑल एट एडू मंत्रा क्लासेस। हाय हेलो, माय नेम इज विभास सर एंड आई एम योर साइंस टीचर। बच्चों, आप सभी को पता है कि क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाली है और कुछ ही टाइम में 1 से 2 महीनों के बाद आपके सामने वो दिन आ जाएगा जब पूरे 10 सालों की मेहनत आपको दिखानी होगी। बच्चों, बहुत दिनों के बाद में आया हूं, लेकिन अफसोस की बात नहीं करनी है, बहुत खुशी की बात है। वो इसलिए क्योंकि अब मैं लगातार आप सभी के लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा ताकि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो पाए और 100% बोर्ड के रिजल्ट आपकी सिक्योर हो जाए। बच्चों, मैंने सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है साइंस की क्लास 10th की और अब मैं शुरू करने वाला हूं PYQ, जिसे हम कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और बच्चों, आज जिस चैप्टर के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डील करवाने वाला हूं वो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एडू मंत्रा क्लासेस बाय विभास सर, यानी कि मैं। बच्चों, हमारी वाली रेस यानी अचीवर वाली, आप सभी को पता है कि मैंने आपके क्लास 10th का नाम अचीवर्स रखा है, इसलिए हमारी वाली रेस अचीवर्स। आप सब सही जगह आ गए हो, इसलिए अपनी सीट बांध लो, तब हम लोग शुरू करेंगे ना। ऐसा ना हो कि आप मोबाइल छोड़ के कहीं और चले जाओ। बच्चों, चैप्टर नेम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और हमारी मैराथन यहां से शुरू हो रही है। सबसे पहला सवाल सर, इस चैप्टर से आखिर सवाल कितने आते हैं, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कि क्लास 10th में है, उस चैप्टर से सवाल कितने पूछे जा सकते हैं बोर्ड में? तो बच्चों, इसका जवाब मैंने लिख दिया है कि मैग्नेटिक इफेक्ट से सिर्फ लिमिटेड चीजें आती है। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैग्नेटिक इफेक्ट से बहुत सारे सवाल आएंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है। इससे सवाल 3 से 4 मार्क्स का आता है, उससे ज्यादा नहीं आता। और आज हम 30 से 40 मिनट में पूरा चैप्टर प्लस टॉप 20 PYQ फिनिश करेंगे जो कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। बच्चों, हमारे चैप्टर में जो हमें डील करनी है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लस प्रॉपर्टीज, थर्ड फील्ड ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर, फोर्थ राइट हैंड थंब रूल, फिफ्थ फील्ड ऑफ सर्कुलर लूप, सिक्स सोलेनॉइड पोलैरिटी और सेवंथ फोर-सोनिक कंडक्टर प्लस लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल मतलब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और उसके बाद 4 डायग्राम हमें देखने हैं, बार मैग्नेटिक फील्ड के, स्ट्रेट कंडक्टर फील्ड के, सोलेनॉइड प्लस पोलैरिटी एज आई टोल्ड यू और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इन सभी के डायग्राम हमें देखने हैं। तो बच्चों, आज का जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले मैं 1 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चन को डील करने वाला हूं। ठीक है, 1 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चन को मैं डील करने वाला हूं। सवाल है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। बच्चों, आप सभी को पता है कि अगर हम कोई एक मैग्नेट रखते हैं तो उस मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होती है, जिस फील्ड पर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन देखा जाता है। अगर आप सभी मान लो कि ये एक चुंबक है, क्या है बच्चों? एक चुंबक, नॉर्थ पोल बच्चों, और अगर हमने इसको लिख दिया साउथ पोल, तो आप सभी को समझना होगा कि हर एक मैग्नेट का 2 पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब बताइए बच्चों, अगर मैं एक लोहे की कांटी को लाकर इस जगह पर रखूं तो क्या ये चुंबक इस कांटी को अट्रैक्ट कर रहा है? अगर कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं यहां तक पहुंच रहा है। और अगर हम चुंबक के काफी दूर पे हमें रख दे, आपको क्या बोलता है, लोहे के टुकड़े को, तो ये लोहा का टुकड़ा ये चुंबक अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसका जो फील्ड है ना वो लिमिटेड है। वो यहां तक तो पहुंच रहा है पर यहां तक नहीं पहुंच पा रहा। इसका मतलब कि मैग्नेट का एक रीजन होता है, एक स्पेस होता है जिसके चारों ओर वो एक मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाता है, जिसके कारण कोई चीज उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो अगर हम पूछे कि व्हाट इज ए मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका जवाब होगा द स्पेस और रीजन अराउंड ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। द स्पेस और रीजन अराउंड ए मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी इन एक्सपीरियंस, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। एक लाइन का आंसर है और 1 मार्क्स का है। तो हमारा पहला सवाल डील हो जाता है। अगर बच्चों मैं फिर से
आपको सेकंड सवाल की तरफ ले जाऊं, दैट इज सवाल है कि स्टेट वन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों इसी को कहते हैं। देखो ये मैग्नेट के चारों ओर, ये मैग्नेट के चारों ओर जो आपको फील्ड जनरेट हो रही है, इसी फील्ड वाले इमेजिनरी लाइन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। और आप सभी को मैंने बताया है क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, तो ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये स्टेट वन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आप ये बोल सकते हो। दूसरा आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी सीन, या मोर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी सीन अराउंड द पोल। आप कहां पे देख सकते हो? पोल के पास देख सकते हो। देख रहे हो, ये सब पोल है। चलो बच्चों, अब इसी के साथ इसको क्या करते हैं, तो बच्चों हमारा तीसरा सवाल है, व्हाई डू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट में हम मान लेते हैं कि कितने फील्ड है? दो पोल है, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। बच्चों आप सभी को पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो निकलती है ना, ये हमेशा कहां से निकलती है? नॉर्थ पोल से निकलती है। और कहां की तरफ जाती है? साउथ पोल की तरफ। और बच्चों नॉर्थ पोल से निकलने वाला अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन केवल एक डायरेक्शन में जा रही है। तो चलो मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने ये खींच लिया और हमें पता है इसकी एक दिशा है। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने ऐसे खींच दिया और हमें पता है इसकी भी एक डायरेक्शन है। चलो अगर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक एक दिशा में जा रहा है और ये दोनों किसी को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को उस जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है बच्चे, जहां पर एक ही पॉइंट पर दो दिशा डायरेक्शन बन जा रहा है, दो डायरेक्शन बन जा रहा है, एक इधर और एक इधर। और बताओ अगर दो दिशा बन जाए एक ही पॉइंट पर, तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन बन जाए? नहीं। तो इसीलिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो दो डायरेक्शन फॉर्म्ड होते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। और इसीलिए हमारे पहले सवाल का जवाब मिल गया। पहला सवाल हमारा क्या है कि व्हाई डू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका यही जवाब होगा कि इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, then two direction will be formed which is not possible। ठीक है, इसके साथ हमारा 3 नंबर भी समाप्त। अब हम एक बार देखना चाहते हैं डिफाइन राइट हैंड थंब रूल। जरा ध्यान से देखिएगा, डिफाइन राइट हैंड थंब रूल। जिसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। बच्चों इसमें जो ये आप थंब देख रहे हो ना, ये थंब, ये एक्चुअली में दिखा रहा है क्या? ये दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या दिखा रहा है बच्चों? डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये जो फिंगर है जिसको वर्ल्ड फिंगर कहते हैं, ये चारों फिंगर जो दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखो, अगर हम इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड थंब रूल होता है, इसमें आपसे पूछ रहा है डिफाइन राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल इंडिकेट्स दैट द थंब directed towards the direction of current while the forefinger directed towards the direction of magnetic field। बेटा बस यही आप बोल दोगे, आपकी टॉपिक समाप्त हो जाएगी।
आपको ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बच्चे ये एक मार्क्स का सवाल है। 1 मार्क्स के सवाल में आपको सिर्फ 1 से 2 लाइन में आंसर लिखने हैं। और पहला सवाल यही है कि भाई डिफाइन राइट हैंड थंब रूल। तो आप राइट हैंड थंब रूल का ये डायग्राम भी हो गया, डायग्राम बना सकते हो। अदरवाइज 1 मार्क्स का है तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये बताना है कि थंब जो है ये इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, और दूसरी तरफ ये जो 4 फिंगर है ये इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। हमारा 5 नंबर का सवाल है, व्हाट इज ए सोलेनॉइड। बच्चों आप सभी को पता है कि सोलेनॉइड क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। जब आप किसी वायर को लेकर कॉइलिंग करते हो इस तरीके से, कॉपर वायर को लेकर, तो इस तरीके से कॉइलिंग कर जब आप इसको किसी डीसी करंट से जोड़ते हो, डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड इज ए स्ट्रक्चर ऑफ नंबर ऑफ कॉइल्स, number of coiling of the any insulated copper wire is known as solenoid। जब आप नंबर ऑफ कॉइलिंग टर्न्स करते हो किसी भी कॉपर वायर का या किसी भी मेटेलिक वायर का, तो उसको हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। समझ आ गई बात? सिर्फ एक लाइन में आंसर देना। और दूसरा सवाल इसी में है, वो ये है, दूसरा सवाल इसी में है कि नेम द रूल्स टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किस रूल्स के तहत आप लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करते हो? तो आपने चैप्टर के लास्ट में पढ़ा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बच्चों इसी को हम लोग कहते हैं। देखो ये है हमारा लेफ्ट हैंड, और इस लेफ्ट हैंड में ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं फोर्स ऑन द कंडक्टर, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो बच्चों ये थंब जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में, ये थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसलिए किस रूल के तहत हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स का पता करते हैं? तो इसका जवाब है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बच्चों इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, डिफाइन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट को डिफाइन करना बहुत आसान है। भैया हम जब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं तो इसी घटना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से बोल सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एनी कंडक्टर that it produces a magnetic field, this is known as electromagnet। बात समझ आ गई? सिर्फ एक लाइन में। नेक्स्ट 8 नंबर का सवाल है, what happens to magnetic field of current increases। आप बताइए कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया जा सकता है। अब आप सिंपल सा सवाल दो, चलो मान के चलो कि हमने क्या किया कि एक हमने स्क्रू लिया इस तरीके से, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही बना रहे हैं, और इसको हमने क्या किया कि इसको हमने एक कॉपर वायर से रोटेट कर दिया इस तरीके से, और रोटेट करने के बाद इन दोनों को बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। जैसे करंट पास हो रहा है बच्चे, जैसे करंट इसमें पास हो रहा है, इसके अंदर आपको एक मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। और बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मान के चलो इस मैग्नेटिक फील्ड का जो इन्फ्लुएंस है, ताकत है, वो यहां तक पहुंच रहा हो। अरे यार कितना प्रॉब्लम करता है, यहां तक मान लीजिए पहुंच रहा हो। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का अगर हमें पावर बढ़ाना है तो क्या लगता है, इसमें बैटरी मान लो मैंने 6 वोल्ट की लगा दी, तो 6 वोल्ट के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां तक बन रहा है, तो अगर इस बैटरी के पावर को हम 6 वोल्ट से सीधे हम मान लो 12 वोल्ट कर देते, कितना वोल्ट, 12 वोल्ट कर देते, तो बच्चों आप बताओ कि अगर 12 वोल्ट हम कर दे इस बैटरी के पावर को, तो मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक रहेगी क्या? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, शायद यहां तक आ जाएगी। तो सवाल कुछ ऐसा ही है कि व्हाट हैपेंस टू मैग्नेटिक फील्ड इफ करंट इंक्रीजेस। अगर करंट को बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस। तो इफ द करंट इंक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। बात समझ आ गई? इसी के साथ हमारा टोटल 1 नंबर का 8 क्वेश्चन समाप्त हो गया। बच्चों मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ा लेंथी जा रहा है, मैं सिर्फ छोटा सा ये 8 क्वेश्चन आपको डील कर दूंगा, मतलब ये अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना कि सर और वीडियोस अपलोड कीजिए इसी चैप्टर का, क्योंकि मुझे 20 क्वेश्चन डील करने थे 30 से 40 मिनट में, बट
बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं आज 8 क्वेश्चन ही डील करके आपको भेज रहा हूँ, आप सभी देख लेना और कमेंट में बता देना कि सर और सारे जितने भी क्वेश्चन है 12 बचे हुए उनको भी आप डील कर दीजिए, तो हम कल की वीडियो में इनको डील करके आपको भेज देंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।